बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज के व्लॉग में जी कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। अडयाला जेल के हवाले से भी कुछ बड़ी इंतहाई खबरें सामने आ रही हैं। साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इस्तीफे के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हो क्या रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मुतवक्का है, वो इस व्लॉग में डिटेल से आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको यह फायदा होगा कि हर खबर आपके पास बर वक्त मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। बढ़ते हैं व्लॉग के सिलसिले को आगे, शामिल करते हैं सबसे अपनी पहली खबर के अडयाला जेल में वहां पे क्या हुआ है, क्या हलचल इस टाइम हुई है, क्या हुआ। अडयाला जेल से जी कैदी नंबर 804 इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आर्मी चीफ को खत लिख डाला है जी। ये खत गुज़िश्ता 4 रोज से इमरान खान इस पे कुछ चीजें तहरीर कर रहे थे, जो कि आज फाइनल ड्राफ्ट हुआ। और उसके बाद आर्मी चीफ को जो है, ये पहला डायरेक्ट रब्ता है इमरान खान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ, जिसमें इमरान खान ने बड़े वाजे तौर पे एक तो ये बात लिखी है कि माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि अभी तक जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को राब्ते हुए हैं, अडयाला जेल में पैगामात पहुंचाए गए हैं, वो यही पहुंचाए गए हैं कि जी आप हमसे एनआरओ ले लें। फिर उसके बाद मुआफी नामे का सिलसिला एक आया गया कि जी आप हमसे 9 मई के सहने के हवाले से मुआफी मांग लें, हम आपके तमाम केसेस खत्म कर देंगे। और साथ साथ ये भी बात चल रही थी कि जी इमरान खान साहब को ये भी कहा गया था, पैगाम पहुंचाया गया था आसिम मुनीर की जानिब से कि जी आप 1 से 1.5 साल के लिए पाकिस्तान से जो है वो किसी और बैरून मुल्क तशरीफ ले जाएं। उसके बाद दोबारा जैसे नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया और उनकी हुकूमत को कायम किया गया, इसी तरह आपकी भी हुकूमत को हम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। जो कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद फौज का जो है वाज़े चेहरा सामने अवाम के आ गया कि आखिरकार उसने अवामी मैंडेट को किस तरह चोरी किया और अपने मनपसंद और चुनतखब वजीर आजम को जो है वो सामने लाकर अवाम अवाम के जो सरों पर लाद दिया। खैर, इमरान खान साहब ने उस खत में बड़े वाजे तौर पर चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर को कहा है जी, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी किस्म का न एनआरओ लूंगा, न एनआरओ किसी को लेने दूंगा। और साथ साथ उन्होंने ये बड़े वाजे तौर पे कहा कि जी पाकिस्तानी अवाम के जो मैंडेट आपने चोरी किया उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। यहां तक भी मेरे पास कुछ जराए से खबरें मालूम हो रही थी कि जी खबरें गर्दिश हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब को जहर देने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान की जान को खतरा है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं, उनको टेस्ट नहीं करवाए दे जा रहे। ताहाल इस तरह के जो मेरे जाती जराए हैं, उनके खानदानी जराए भी इमरान खान साहब के, उनसे भी मेरी बात हुई, उनका यही कहना है ताहाल ऐसी तो बात कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनका हौसला पस्त नहीं है, हौसला बुलंद है और वो अभी भी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हुए हैं और डट के खड़े हुए हैं। और उनका इस बात में मानना है कि जिस दिन वो बाहर आएंगे उस दिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के लिए जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो तकलीफ हैं, वो दिन खत्म होते हुए और एक खुशी का सूरज जो है वो तुलू होगा। और साथ साथ आर्मी चीफ को जो इमरान खान साहब ने खत में करारे जवाब दिए, आप यकीन करें कि आज तक मेरे ख्याल में मैंने किसी भी पॉलिटिशियन को खास तौर पे नहीं देखा कि कोई किसी जर्नैल को, खास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिसके पास कमान हो पाकिस्तान आर्मी की, उसकी मर्जी से सब कुछ होता हो, कि उसको इतने करारे जवाब देना। तो इस समय इमरान खान के खत ने जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ खड़ा कर दिया कि एक तरफ वो खबरें दम तोड़ गई हैं जिसमें कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब कोई डील कर रहे हैं और इमरान खान साहब को जो किसी डील के तहत जो रिलीज किया जाएगा, केसेस में खात्मा किया जाएगा। इन बातों की जो फिजा थी वो दम तोड़ चुकी है। साथ साथ इमरान खान ने भी वाज़े पैगाम दे दिया है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस है वही इस पार्टी का हिस्सा रहेगा। गुज़िश्ता रोज उन्होंने, आज से 2 रोज पहले, अफजल शेर मरवत जो कि आईएसआई के टाउट थे, उनको भी पार्टी से निकाला। अफजल मरवत को इज्जत रास नहीं आई, उन्होंने पार्टी को इंतहाई नुकसान पहुंचाया। मैंने अक्सर व्लॉग्स में अपने अफजल मरवत के बारे में जिक्र किया था, बल्कि अफजल मरवत के बारे में जब एक मैंने व्लॉग किया था कि जी अफजल मरवत जो है वो एजेंसीज के करते धरता हैं, उनको एजेंसीज ने इमरान खान के अगेंस्ट प्लांट किया है ताकि
तहरीक इंसाफ पे शेर अफजल मरवत जो है वो एक प्रॉपर अपने शिकंजे गाड़ ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताबे हो जाए और वो भी उनसे वही काम करवा सके जो 1947 से अभी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट तक से करवा चुके हैं। ये तो बात आ गई इमरान खान ने जो खत लिखा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रब्ता हुआ, डायरेक्ट बड़े जबरदस्त दलेराना अंदाज में इमरान खान ने जवाब दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आगे होने वाला क्या है। आखिरकार काफी अरसे से रमजानुल मुबारक से पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ईद वो अवाम के साथ करेंगे। ये जो ट्विस्ट थे कुछ सोशल मीडिया के सहाफ़ी हमारे दोस्त भाई बड़े अच्छे वो अपने इन्फॉर्मर से खबर लेते थे और यकीनन काफ़ी ऐसा मैंने खुद भी ये खबर ब्रेक की थी कि जी इमरान खान को अडयाला जेल से जो वो रिहा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन उस टाइम भी यही मामला आड़े आ गए थे जो ताहाल अब मामला सामने आ चुका है कि जी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारी एजेंसीज हैं, वो खान साहब को कह रही हैं पेन रो ले लें, माफ़ी मांग लें, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा और खान साहब डटे में। खैर आगे जो होने वाला सिचुएशन यही है कि इमरान खान जो मर्द मोमिन है वो बिल्कुल खड़े में हैं, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी है। इवन के ओवरसीज़ जो हैं, मैं खुद यूएसए में मौजूद हूँ, यूएसए के जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, ऑनेस्टली उनका इमरान खान के बारे में जो कमेंट्स हैं मुझे सुन के फ़ख्र होता है कि वाकई हमारे किसी पाकिस्तानी शख्स की यहाँ पे भी इतनी इज्जत है। ऑनेस्टली यहाँ पे मुकीम जो अमेरिकन शहरी हैं उनमें से भी कुछ से मेरी इमरान खान के बारे में जब राय ली गई तो उनकी जानिब से यही मुझे सुनने में आया कि ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो जो अच्छा इंसान होता है उसकी कदर होती है, लेकिन जो अभी आने वाले आगे मौजूदा सूरत हाल है इसमें बहुत कुछ होने वाले। और सबसे बड़ी खबर ये कि जी इस्लामाबाद से आज एक जो बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आ गया, शहबाज शरीफ साहब जो कि फॉर्म 47 के वजीर आजम थे, उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। अब जो पार्टी सदर हैं वो दोबारा नवाज शरीफ साहब बनेंगे। नवाज शरीफ को जाहिर बात है मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सके तो पार्टी के सदर ही बन सकेंगे अब, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो माशाल्लाह इतना गिर चुका है, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इतनी क्लियरली सामने आ गई और आप खास तौर पे जो अदली और स्टैब्लिशमेंट को आपने निशाना बनाया वो पाकिस्तानी अवाम के सामने खुल के आ चुका है। पाकिस्तानी अवाम अल्लाह का शुक्र है होश के नाखन ले चुकी है। इमरान खान ने बड़ा ही इस कौम को, यकीन करें इस यूथ को, इस कौम को जगाया है, उसको उसके राइट्स बताएं, उसको असल चोरों का बताया कि असल चोर कौन है और कैसे मुल्क की दौलत को बेदरेग अपने मकासद के लिए, अपनी आयाशो असाशी के लिए, अपने आराम के लिए, अपने बच्चों को अयाशी के लिए दौलत पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम की कैसे लूटी गई। तो इमरान खान ने वाकई, जिसे कहते हैं ना अखां खोल दी थी, इमरान खान ने वाकई आंखें खोल दी हैं जिस अवाम की। और अभी आने वाले दिनों में मुझे यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान के लिए बेहतरी आती रहेगी, क्योंकि 6 जजेस का जो खत का मामला था उसके बाद अदलिया भी काफ़ी जो है वो होश के नाखून ले चुकी है। बड़े अच्छे कुछ फैसले पिछले दिनों में देखने में नज़र आए हैं, जैसे बुशरा बीबी का जो है वो सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल में मुंतकली का फैसला एक इंतहाई अच्छा फैसला, दलेराना फैसला। हत्ता कि इस फैसले के पीछे यकीनन जजेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी अजियतनाक सफ़र भी उन 6 जजेस का आपके सामने आया। तो अब जो यकीनन नज़र आ रहा है बॉडी लैंग्वेज से अदलिया की भी, और ख़ास तौर पे जो हमारे इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है कि अब दाल जो है वो मज़ीद नहीं गलेगी। यकीनन उन्हें पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट है, जो चोरी किया हुआ मैंडेट है, वो वापस लाना होगा। और शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में कुछ ही माह की मेहमान मुझे नज़र आ रही है। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और तज्जिये के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।